नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। पवित्र मार्ग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी को पता है कि कल प्रदूषक की तिथि है और प्रदूषक की तिथि का बड़ा महत्व होता है। देवों के देव महादेव को ये तिथि समर्पित होती है और मान्यता के अनुसार जब भी प्रदूषण कुछ विशेष वार पर आती है ना, तो उसका अलग ही महत्व होता है। जिस प्रकार से कल 26 अक्टूबर को गुरुवार के दिन प्रदोष कीर्ति, तो गुरुवार की प्रदोष यानी कि गुरु प्रदोष खिलाती है। बृहस्पतिवार को प्रदोष पढ़ना यानी कि दुर्भाग्य तो जीवन से दूर करना। देखिए, शास्त्र के अनुसार गुरु प्रदोष पर हम जो उपाय करते हैं वो हमारे जीवन से शत्रुओं से हमें विजय प्राप्त करती है। देखिए, शास्त्र के अनुसार गुरुवार की जो प्रदोष होती है ना, वो जीवन के दुख को दूर करती है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करती है। जिन लोगों की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उन लोगों को विशेषकर गुरुवार की प्रदूषण के उपाय करना चाहिए। देखो, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपको मात्र चने की दाल का उपाय करना चाहिए। ये चने की दाल का उपाय हर बार जब भी गुरुवार की प्रदोष पढ़ें तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और सौभाग्य को देने वाला होता है। देखिए, त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ होगी, जो 26 अक्टूबर को गुरुवार के दिन सुबह 9:45 से प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 27 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:57 पर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप कोई भी काम करते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको उपाय करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे जो कि गुरुवार की प्रदोष के दिन ही आपको करना है। देखिए, कल गुरुवार को प्रदोष के दिन आप ये उपाय कब करेंगे? प्रदोष काल के समय। तो सबसे पहले प्रदोष काल का हम समय जान लेते हैं। तो देखो, प्रदोष काल का जो समय रहेगा, देखिए 26 अक्टूबर को शाम को 5:41 से लेकर रात्रि में 8:16 तक प्रदोष काल का समय रहेगा। देखो, वैसे तो उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कर सकते हैं। प्रदोष काल में अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो, प्रदोष काल का समय ऐसा रहता है कि साक्षात भगवान शिव शिवलिंग के अंदर विराजमान होते हैं और उस समय अगर आप उपाय करते हैं तो वो उपाय सिद्ध हो जाता है। तो हो सके तो प्रदोष काल के समय ही उपाय करना। पूज्य गुरुदेव की ही समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, कल गुरुवार का दिन है और कल प्रदर्शित तिथि है, यानी कि गुरुवार की प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। आपके जीवन में सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करना है। आपके जीवन में कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें अड़चने आ रही है, तो आपके जीवन की दर्जनों को दूर करना, बृहस्पति को मजबूत करना है, तो आपको बृहस्पति को मजबूत करना होगा और बहुत ही सुंदर सा उपाय आपको करना है जो आपके हर कार्य को सिद्ध करेगा। तो आज के इस वीडियो में जो 7 चने की दाल का जो उपाय है वो आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेगा। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके जीवन में दुर्भाग्य है, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, नौकरी अच्छे से चलने लग जाए, मिल जाए, आपके परिवार में एक ग्रह के लिए जो है वो खत्म हो जाए, पति पत्नी में अगर लड़ाई चल रही है तो वो खत्म हो जाए, विवाह अगर नहीं हो पा रहा है तो विवाह हो जाए, तो गुरुवार की प्रदोष के दिन आपको यह पहला वाला उपाय करना है। देखो, क्या करना है, 7 चने की दाल लेना है। देखो, चने की दाल हमारे संस्कारों में किससे तुलना की गई है? स्वर्ण से। अगर आप स्वर्ण भगवान को नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम आपको चने की दाल अर्पित करनी है, क्योंकि स्वर्ण का जो रंग होता है यानी कि सोने का जो रंग होता है और चने की दाल का जो रंग होता है वो एक समान होता है, पीला रंग होता है। तो हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर आप चने की दाल अर्पित करते हैं भगवान शिव को, तो आप साक्षात आप क्या अर्पित कर रहे हैं? सोना ही आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बृहस्पति मजबूत होगी। देखिए, बृहस्पति वाला जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को भी पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। तो आपको क्या करना है,
गुरुवार के प्रदोष के दिन आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है और हमेशा ध्यान रखना 7 लें और ज्यादा से ज्यादा 41 चने की दाल भी ले सकते हैं, जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है। ध्यान रखना जो चने की दाल है वो खंडित नहीं होने चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, देखिए साथ में लेना है आपको थोड़ा सा गुड़, एक टुकड़ा गुड़ का लेना और साथ में एक कटोरी के अंदर जल लेना और साथ में लेना तांबे के पात्र के अंदर चल। अब आपको ये लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। कटोरी के अंदर आपको गुड़ डालना है, गुड़ को बिल्कुल चूर देना है, उसके अंदर जल मिला देना है, तो ये गुड़ वाला जल हो गया। अब इसी गुड़ वाले जल के अंदर आपको 7 सेवन चने की दाल या तो 41 अगर लेकर के आए हैं तो 41 चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए, डाल देना। अब देखो आप एक लोटा जल भी लेकर के आए हैं। अब आपको क्या करना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का 108 बार स्मरण करना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये चने की दाल और गुड़ मिश्रित जल जो है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ऐसे आपको कामना करनी है नौकरी में सफलता मिल जाए, जीवन में सफलता मिल जाए, इससे आपको इच्छा रखनी है। और उसके बाद अंत में एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर शिवाय नम का जाप करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं जो है इन उपायों से दूर हो जाएगी और आपका जीवन जो है वो धन्य बन जाएगा और आपका रूठा हुआ भाग्य जो है वो चमक जाएगा। तो देखिए ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, आप किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जो भी काम करूं वो सफल हो जाए, तो आपको ये दूसरा उपाय करना है। ये उपाय भी बहुत खास है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 108 चने की दाल का प्रयोग करना है। ये उपाय भी आपको गुरुवार के दिन करना है, गुरुवार की प्रदोष के दिन करना है और वो भी प्रदोष काल के समय करना है। देखो इस उपाय को कौन कौन कर सकता है, जो जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है वो करेगा, जो इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति भूमि से जुड़े कोई कार्य करता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर है और वो चाहता है कि जो भी वो सौदे करवाने जाए वो सौदे उसके हो जाएं। अगर वो मकान बेचना भी चाह रहा है तो उसका मकान बिक जाए। यदि वो खरीदना भी चाह रहा है, कोई व्यक्ति खरीदना भी चाह रहा है मकान और वो खरीद नहीं पा रहा है, तो वो व्यक्ति भी इस उपाय को करेगा। ये उपाय बहुत खास है, इसीलिए बोल रहे हैं आसान से उपाय करना कुछ नहीं है। आपको साथ में लेना है एक पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग का रुमाल आता है ना, वो भी आप ले सकते हैं, साथ में लेना है। तांबे के पात्र के अंदर जल को समझना आपको जाना है। भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय गुरुवार का होना चाहिए, कल नहीं। अगर आप कर पाते हैं तो आने वाले किसी भी गुरुवार के दिन, अगर प्रदोष की तिथि बढ़ जाती है तो उस समय भी आप ही उपाय कर सकते हैं। आपको भगवान शिव के मंदिर में आप जाएंगे, आप प्रवेश करेंगे। आपको क्या करना है, 108 जो चने की दाल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर एक एक करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना। बृहस्पति देव मजबूत होते हैं, इससे बृहस्पति ईश्वर महादेव का स्मरण करना। स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा। एक एक करते हुए 108 बृहस्पति ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो पीले रंग का आप कपड़ा लिए हैं उस पीले रंग का जो भी आप ले सकते हैं, पीले रंग का ही होना चाहिए। उस पीले रंग के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर आपको ये 108 चने की दाल जो हैं, जो अपने भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करी थी, वो 108 चने की दाल आपको उठा लेना है और जो पीले रंग का कपड़ा है ना, उसी के ऊपर आपको रख देना है। जब आप ये रखेंगे तो आप महादेव से प्रार्थना करना कि ये चने की दाल जो स्वर्ण के समान है, जो मेरे भाग्य को चमकाने वाली है, जो मेरे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाली है, ये चने की दाल में लेकर के जा रहा हूँ, ये मेरे हर कार्य को सिद्ध करें। ऐसी भगवान आपसे प्रार्थना है और उसके बाद आप ये 108 चने की दाल जो अपने कपड़े के ऊपर रखी है वहीं पर आपको भगवान शिव के सामने इसे पोटली का रूप दे देना है।
पीला धागा लेकर के आए हैं तो पीला धागा बांध लीजिए, या नहीं तो आप गठन भी बांध सकते हैं। तो गठन बंद करके वो 108 चने की दाल आपको लेनी है। लेकर के आए थे वो ही जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आपके जीवन के सारे संकट, सारी समस्याएं जो है इस उपाय से दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने पोटली बनाई है वो पोटली आप घर पर लेकर के आ जाएं, और ये पोटली आप आपके धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। आप आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। अब देखो, अब इस पोटली का कैसे उपाय करेंगे। आप कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कार्य सिद्ध हो जाए। मकान लेने जा रहे हैं तो मकान खरीद ले, मकान बेचने जा रहे हैं तो बिक जाए। जो भी आपकी भावना हो वो मन में भाग करके कि नौकरी है तो नौकरी लग जाए। तो इस प्रकार से आपको कामना करते हुए कोई भी शुभ कार्य जो आप चाहते हैं कि वो सफल हो जाए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का उस कार्य को सफल करने के लिए आप जब भी आप करेंगे उस समय ये पोटली आपको जेब में रख करके जाना है और वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस उपाय को करने से विशेषकर जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं, उनको जो दलाली करते हैं, किसी भी चीज की दलाली हो, प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है, किसी भी कपड़े की दलाली हो, सोने चांदी की दलाली हो, कोई भी दलाली करता हो, उस व्यक्ति को तो ये उपाय करना ही करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है, निश्चित ही उसके जो काम है वो सिद्ध होते चले जाएंगे। कल के दिन गुरुवार को प्रदोष के दिन कर सकते हैं। तो आज के स्टूडियो में हमने आपको 2 पे बताया है। दोनों में से जो पाया आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। सिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।